हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं और मेरे ख्याल से रात को मस्त बारिश आई हुई है दिल्ली में, क्योंकि सब कुछ नीचे ज़मीन सारी गीली गीली लग रही है और बालकनी में भी बहुत सारा पानी दिख रहा है जमा हुआ। तो ये बारिश हुई होगी तभी हुआ है। और मेरी बन गई है सुबह की पहली चाय। और चाय ना मुझे ऐसे आराम से बैठ के ही पीने में मज़ा आता है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मुझे दौड़ दौड़ के नीचे जाना पड़ता है सम रीजन्स, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ कि वो काम ख़त्म करके फिर मैं बोलती हूँ भाई मुझे चाय पीनी। तो क्योंकि एक सुबह की चाय है जो मैं बहुत 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 कहते हैं, मैं चाव से पीती हूँ, बहुत चाव से। मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 चाय लेती हूँ, एक सुबह की एक शाम की। बट शाम की चाय तो आप मुझे जहाँ मर्जी वहाँ पिला दूँ, मतलब जैसे मर्जी वैसे पिला दूँ। लेकिन जो सुबह की चाय होती है ना, ये मुझे अकेले में या किसी के साथ ऐसे बैठा के, सामने बालकनी है, धूप आ रही है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे चाय पीने में। और साथ ही साथ मैंने लगा दी उधर मशीन, क्योंकि एक्चुअली सुरेंद्र के ना ऑफिस के जो कपड़े, पहले एक सेट जो था वो ख़राब ही पड़ा था और दूसरा सेट भी उन्होंने पता नहीं रात में खाना वही खाया था ऑफिस में, तो दाग वाग पता नहीं क्या ही लगा क्या है। और उनके है 3-4 सेट और रखे हुए हैं, बट वो मैं निकालना नहीं चाहती, क्योंकि जितने आप कपड़े निकालोगे उतना ज़्यादा फैलता जाता है कपड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये जो 2 सेट है दोनों को एक साथ धो धा के, सारे कपड़े धुला के बाहर धूप में मशीन में ड्राई करके बाहर धूप में डाल देते हैं। तो क्या होता है ना, वो सूख जाएगा। अभी 3 बजे, वो तो रात 2-2:30 बजे तक, तब तक तो सूख ही जाएगा। यहाँ आदमी सूख जा रहा सुबह सुबह, ये धूप की वजह से इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में, तो कपड़े का क्या है, कपड़े तो सूख ही जाएंगे। और यहाँ सोई है मेरी चुहिया, देख सकते हैं। वैसे पहले अंदर सोई थी, बट ये इतना रोने लग गई एकदम से। फिर मैं इसको बाहर ले, मैंने कहा अपने पापा को डिस्टर्ब करती हूँ, बेचारे वैसे 2:30, 3, 4 बजे आते हैं, तो उनको ना ऐसे मतलब सुबह सुबह ना ऐसे हल्ला करके उठाने का मन नहीं करता। ऐसे सोचते कि चलो यार 10, 11, 12 बजे तक जब तक वो सो सकते हैं, जब तक वो खुद ही नहीं उठते, उनको आराम से नींद लेने देते, क्योंकि ऑफिस का बहुत स्ट्रेस होता है भाई। हम घर में इतना परेशान हो जाते हैं, बाहर वाला बंदा, वो भी एयरपोर्ट में, तो भाई बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। कितने लोग के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, कितना कुछ होता है यार बाहर में। तो चलिए पीते हैं अपनी सुबह की पहली चाय। उसके बाद कपड़े धोती हूँ जो मैंने मशीन में डालने हैं। और बड़ी बेटी ना सो रखी है, इसको मैं देखा एक बार ही, वो सो रही थी, तो मैं चुपचाप से ऊपर ही आ गई। मैंने कहा मैं चाय वाय पी रही थी। पापा के जाने में भी टाइम है, पापा आज देर में जाएंगे, तो वो जाएंगे 10:30 बजे तक। तब तक तो मैं ऊपर के सारे काम निपटा के नीचे चली जाऊँगी भाई। चलिए पीते हैं चाय। तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 11 और घर के नीचे वाले फ्लोर के सारे काम हो गए। मैंने नहा लिया है, बच्चों को दोनों को नहला दिया। छोटी वाली चली गई है नीचे अपनी दादी पास है, और बड़ी वाली आ गई है ऊपर मेरे पास, उसको भी नहला दिया। और घर इस वाले फ्लोर की हालत ऐसे होती है, एकदम ऐसे फेंका हुआ है, इसको ठीक करती हूँ। और साथ में लगी है यहाँ पे मशीन, इसमें धुल रहे हैं कपड़े। और एक बारी के तो कपड़े धुल के सूख गए, मतलब सुरेंद्र के कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे। और यहाँ पे मैंने इनके लिए बनाया था मैगी, इनको मैगी खानी थी, मैगी ऊपर की होगी। ये बर्तन भी है मैगी और चाय के, इनको भी वॉश करना है, उसके बाद खाना बनाना है। और यहाँ पे बाप बेटी की मस्ती चल रही है सुबह सुबह। और फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं पहले तो, क्योंकि उसके बाद खाना भी बनाना है। तो फिर पहले चलती हूँ मैं बर्तन धोने, नहीं पहले चलती हूँ मैं बेडरूम को साफ करने। ये सारा बेडरूम सेट करती हूँ। सोची थी बेडशीट भी धो दूँ, बट अभी ठीक है, इतनी गंदी नहीं हुई है। 1-2 दिन और चलाती हूँ, संडे को धोंगी, संडे तो परसों धोंगी। तो चलिए फटाफट से रखते हैं काम पर। हाय ऐसे बोलो, कैसे हो, बोलो कैसे हो, बोलो बोलो हाय कैसे हो। तो तेरे हाय के बिना तो सच्ची में ब्लॉग अभी अधूरा सा था। जब तक ये हाय नहीं बोलती ना, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। बोलो हाय कैसे हो। जी दिखा दे, खा दे। सबको जॉनी जॉनी सुना दो तो।
जॉनी जॉनी सुना दो, आप सुना दो जॉनी जॉनी। अच्छा मामा को सॉरी बोल दो। मेरा बेबी सॉरी बोलता है। क्या दिखा दो आप? कोई आया है, मुझे लगा शायद उसकी दादी आई है। कोई नहीं। सो यहाँ पे जो है सारे काम निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा इस फ्लोर का निपट चुका है। कपड़े सारे मैंने एक ही फ्लोर में टांगे। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब क्योंकि दोनों फ्लोरों के कपड़े एक ही साथ धोते हैं मशीन में, तो हम लोग करते हैं कि जैसे मेरे सुरेंद्र के दोनों बच्चों के कपड़े इसी वाले फ्लोर पे टांगते हैं, मम्मी लोग के सारे नीचे, जो मम्मी मोनू और पापा के सारे कपड़े नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं। बट अभी मैंने क्या किया, सबको एक ही साथ टांग दिया। फिर इनकी तय लगा के सबके अलमारी में जा के रखूँगी। जिन ऊपर जो हमारे हैं बच्चों के अलमारी में, हमारे में, पापा मम्मी के पापा मम्मी है, और देवर की देवर में। तो मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, सारे कपड़े एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग ना अपने अपने फ्लोरों के कपड़े अपने अपने फ्लोर में डालते हैं, ताकि वो उसको अपने अपने फ्लोरों में तय करके समेट के रख दें। और ऐसा ही होता है, ऐसा सभी जगह फिर कपड़े सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर आवाज़ मारते रहेंगे, अरे मेरा ये नहीं मिल रहा, अरे मेरा ये नहीं मिल रहा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप तरीके से उसको धो धा के उनके फ्लोर में टांग के, अगर नहीं टांग सकते तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अपने वाले फ्लोर, जब भी मेरे फ्लोर पे रहते तो मैं हमेशा यहाँ से तय लगा के नीचे उनकी अलमारी में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बाद में जिसको जो चाहिए होता है वो आराम से ईजिली मिल जाता है। तो अभी चलते हैं नीचे, हो गया है खाना बनाने का टाइम। अद्विका चली गई ऊपर, जो ऊपर वाले बच्चों के पास खेलने के लिए। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी दौड़ गई वहाँ। उसका ठीक है बेचारी का, सबसे पहले कभी नीचे वाले फ्लोर पे, कभी फिर बीच वाले में, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ, चारों फ्लोरों में नाचती रहती है बंदर की तरह। और छोटी बेटी नीचे। अभी हम लोग का बन रहा है ट्रिप, आने वाले टाइम में देखते हैं, प्लान कर रहे हैं ट्रिप का, कहाँ जा रहे हैं क्या जा रही है, आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। सब कुछ अभी बता दूँगी तो बाद में मज़ा नहीं आएगा। तो फ़िलहाल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बट मैं सुरेंद्र से यही कहती थी कि ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और हमारे ना हर ट्रिप में लड़ाई हो जाती है, मतलब नोक झोंक हो ही जाती है अद्विका के बहाने। तो मैंने बोला इस बार ही छोटी वाली बेटी को लेके पहली ट्रिप होगी हमारी। अद्दू को तो हम बहुत जगह जब से हुई है तब से सिर्फ उसको घुमा ही रहे हैं, बट मैंने बोला कि ट्रिप में हम लोग की लड़ाई नहीं होगी, तुझे मुझे पूरा फिजिकली और मेंटली सपोर्ट करना होगा, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मैं तो अकेले स्ट्रेस नहीं लूँगी भैया। तो तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं तैयार होंगी ट्रिप में जाने का, वरना मैं अदरवाइज ट्रिप नहीं आऊँगी। मैं कोई भी प्लान घूमने का नहीं कराने वाली हूँ, मैं तो नहीं जाने वाली भैया। बहुत सरदर्दी होती है 2 बच्चों को लेके जाने में। तो वो कह रहे कि मम्मी को साथ में हम लेके चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी को ले चलते हैं। फिर ये है कि पापा और देवर भी तो छूट जाएंगे यार। तो देखते हैं दोनों बच्चों को लेके कैसे जाएंगे, अकेले मैनेज करेंगे नहीं करेंगे, ट्रिप बनता भी है नहीं बनता, क्योंकि मेरा 50-50 है। मैं सोच रही हूँ अगर मम्मी को लेके जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं लेके जाएंगे तो मेरा फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा वहाँ अकेले दोनों बच्चों को संभालते। तो देखते हैं, अभी सिर्फ बन रहा है प्लान, फिर आगे जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो आपको आने वाले टाइम में पता ही लग जाएगा। अभी चलते हैं नीचे और बनाते हैं सुरेंद्र के लिए खाना, क्योंकि उनका टाइम होने वाला है ऑफिस का। 12:18 हो गए। तो अभी नीचे चलते हैं, बेटी पिकअप से नीचे छूटी हुई है तो उसको भी फीड कराऊंगी। अभी चलती हूँ फटाक से नीचे वाले फ्लोर पे। और अभी जो है ना, मैं दोबारा से मशीन में कपड़े डाले हुए यहाँ पे, क्योंकि पता है क्या, सुरेंद्र सारे कपड़े यहाँ पे फेंक के चले गए, वो ऑफिस निकल गए। और उनको मैं सुबह से बोल रही थी, जब से वो उठे थे कि नहा लो, बट वो नहीं नहा रहे थे। उन्होंने बोला नहीं मैं ऑफिस जाते टाइम नहाऊंगा। मैंने उनसे ये भी बोला कि भाई कोई कपड़े हैं तो दे दो, अभी मशीन लगी है धुल जाएगा। तो कह रहे नहीं मेरे कोई कपड़े नहीं है, मैं तो कोई कपड़े है ही नहीं, मेरे तो ऑफिस के कपड़े भी नहीं है, घर के भी मैं यही नहीं को आके पहनूंगा। बाथरूम में जाके सारे कपड़े फेंक दिए अपने उतार के, और सारे कपड़े गीले करके फेंक दिए। तो अभी मुझे दोबारा से मशीन में डालने पड़े। और अच्छा मैंने सर्फ नहीं फेंका हुआ था, मतलब मुझे पता था कि ये ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए मैंने सर्फ तो ना बचा के रखा था, सर्फ का पानी मतलब बचा के रखा था कि बाद में अगर इनके कपड़े हो गए तो धुल जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर मैं इसको फेंक ही दूँगी सर्फ को। और सर्फ अभी काम हो गया, वरना मुझे दोबारा से नया सर्फ बना के और दोबारा से इनके कपड़े डालने पड़ते, तो उसमें सर्फ भी बर्बाद था और फिर कितनी चीज़ें हो जाती है यार। ये आदमी लोग बिल्कुल समझते ही नहीं है हमको। तो इनके कपड़े फटाफट से निकाल देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ सोने के लिए। नींद आएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगी तो कोई नहीं। और यहाँ सोया है मेरा छोटा सा बेबी।
और लाइट जलाऊंगी ना तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए लाइट नहीं जला रही हूँ। सोने देती हूँ आराम से बेचारी को। बच्चे ना बहुत जल्दी लाइट जलाओगे ना बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, डर भी जाते हैं कई बार। तो ब्लॉगिंग के चक्कर से बच्चों को डिस्टर्ब करना गंदी बात होती है, इसलिए उसको सोने देते हैं ऐसे ही। और मैं भी उसके बगल में चुपचाप से लेट जाऊँगी, पहले एक कपड़े धो देती हूँ और जो सूखे कपड़े हैं उनको फटाक से उठा लेती हूँ, वरना कपड़े ना आजकल गर्मियों में ज़्यादा देर रह के बिल्कुल ही कड़कड़ अजीब से कपड़े हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर लेट के फिर इनके तय लगा के जो नीचे के कपड़े वो नीचे ले जाऊँगी, जो यहाँ के उनको यहीं रखूँगी। अभी जो है बज रहे हैं 3 के 5:30 और मैं सोई नहीं थी, बस लेटी थी ऐसे ही फ़ोन में अपना टाइम पास कर रही थी। और मैंने जो है सारे कपड़े उठा लिए हैं और उठा के सारे कपड़ों की अच्छे से तय लगा दी है। ये सारी तय लग गई है। ये सारे ऊपर के कपड़े हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ सुरेंदर के हैं। बच्चों के कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं और ये नीचे वाले फ्लोर के कपड़े जो मैंने तय लगा दिए इनको मैं ले जा रही हूँ नीचे और इनको मैं करूँगी हमारी अलमारी में सेट। और पापा भी जो है नीचे आ चुके हैं ऑफिस से। अभी मैं कपड़े उठाई तो तभी वो आ रहे थे, मैंने देख लिया था। तो मैं नीचे जाती हूँ, चाय वाय देखती हूँ, चाय बन रही होगी तो ठीक है पी लूँगी, नहीं बनी होगी तो और मैं बनाऊँगी और पापा लोग को भी बुलाऊँगी, खुद भी पीऊँगी। और जो छोटी बेटी है वो सोई हुई है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, सोई रहने देती हूँ, चुपचाप से जाती हूँ नीचे। जैसे रोने की आवाज़ ना नीचे तक चली जाती है इजीली आराम से, ऐसा कुछ नहीं कि ये रोकती है तो पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारे ना सापट है ऊपर ओपन है थोड़ा, तो उससे साउंड का वाइब्रेशन तो साउंड पूरा ऊपर नीचे जाती रहती है। आप नॉर्मली भी ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ बात करोगे ना तो नीचे फ्लोरों पे सब आवाज़ जाती रहती है। तो अभी जो है मैं जाती हूँ नीचे और चाय वाय बनाती हूँ, देखती हूँ चाय बना के अगर रोएगी तो फटाक से ऊपर आके इसको नीचे ले जाऊँगी, नहीं रोएगी सोएगी तो आराम से सोने दूँगी, जैसे ही उठेगी तभी लेके जाऊँगी और पीती हूँ चाय बनाने के बाद। अभी चलती हूँ नीचे फटाफट से। सो मैं ना अभी अपनी चाय लेके ऊपर आ गई थी और ऊपर ही बैठी पी थी क्योंकि छोटी वाली ऊपर ही छूटी हुई थी। तो ये नीचे से क्या बोल रही थी, कैसे आवाज़ लगा रही थी मम्मा को, बोल रही थी ज्योति 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 कहाँ है, क्या बोल रही थी मम्मा को, मम्मा को कैसे बुला रहे थे, मम्मी झूठी मम्मी नहीं बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, ज्योति कैसे बोल रहे थे है क्या बोल रही थी तू, सबको बता दो आप मम्मा को क्या बोल रहे थे, मम्मा तो नहीं बोल रहे थे आप, झूठ मत बोलो, मम्मी का है नहीं बोल रहे थे, झूठ मत बोलो नानू आप, झूठ नहीं बोलते बेटू, सच सच बोलो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ज्योति 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 मैं तेरी ज्योति मैं तेरी ज्योति अच्छा मैं तेरी ज्योति का है, ज्योति मम्मा हूँ आपकी, अरे ऐसी बोल रही थी ज्योति का है, ज्योति में कौन, तब तो देखा ये सीढ़ी में बोली ज्योति ज्योति। वैसा यहाँ तो सबको लगता है एक दूसरे को मम्मी पापा दादी दादू चाचू बोलना पड़ता है, बट ये सभी को नाम से बोल रही है। सो गाइज़ यहाँ पे बज चुके हैं रात के 11 और खाना वाना सारा कुछ हो चुका है। खाना ना खा के हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली खाना हमारा हो जाता है 9:30 10 के अराउंड, बट मैं थोड़ा नीचे ही बैठी रहती हूँ क्योंकि ऊपर आके भी क्या करना है यार, अकेले ही हूँ। सुरेंद्र तो रात को 2:30-3 बजे आते हैं तो तब तक तो मैं सो ही जाती हूँ, तो ऊपर आके भी कोई काम नहीं रहता, तो ऐसे नींद भी इतनी जल्दी नहीं आती, तो मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ, थोड़ा नीचे टाइम पास करती हूँ घर वालों के साथ, मम्मी लोग के साथ और बेटी के साथ, क्योंकि बड़ी बेटी नीचे ही रहती है। तो अभी चलिए, सुरेंद्र के आने में बहुत टाइम है। और ये देखो बेटी के हाथ देख देख के दुख लग रहा है, पर अभी ये सिर्फ बेड नहीं है, तो पूरा घर का कबाड़ होने वाला है, क्योंकि अब दो शैतान हो गए, दोनों मिलकर खुराबादी करेंगे। और आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आपको कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ नई व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।